अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे, अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी ये मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर। ये 125 ग्राम्स के बराबर है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज तेज मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूंगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध। और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो है उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया है मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो। और केक भी ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड्स पे भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोख हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए। क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से।
तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की, और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम, और ये 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से, स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की, तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है, और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है, आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।